एक्सीलेंस फैमिली। आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिल्कुल सही, विदाउट गोल नो ऑर्गेनाइजेशन नो मैनेजमेंट। जैसे आपके पढ़ने का कोई पर्पस है तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, सेम वैसे ही बिजनेस का कोई पर्पस, कोई एम, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ही मैनेजमेंट का काम होगा। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इट मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होता है और उसी के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस होती है, मीन्स अस्तित्व में होती है, उसकी कोई लाइफ होती है। मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाता है और उनकी हेल्प करता है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सेकंड है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट सभी जगह है। ठीक है, जहां हम हैं वहां से लेकर जहां हम जाते हैं सभी जगह मैनेजमेंट है। घर में मैनेजमेंट है, स्कूल में मैनेजमेंट है, बैंक, हॉस्पिटल, सभी जगह मैनेजमेंट है। The use of management is not restricted to business firm only. मैनेजमेंट बिजनेस में नहीं होता है। It is applicable to profit making, not profit making, business और non businesses organizations, even hospital, school, बैंक, सभी जगह मैनेजमेंट है। थर्ड है यहाँ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। बिल्कुल सही, मैनेजमेंट वर्क इज नॉट इजी। यह एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। दैट हैज थ्री मेन डायमेंशन, दिस आर। इसके थ्री डायमेंशन है। इट मीन्स हमें तीन चीजें मैनेज करके चलनी होती है। फर्स्ट होती है वर्क, सेकंड पीपल एंड थर्ड होता है ऑपरेशन। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा क्या कार्य है, हमें क्या कार्य करना है, काम किनसे करवाना है, देन काम कैसे करवाना है, जो काम है उसे लोगों से किस तरीके से करवाना है। ठीक है, वर्क में सबसे पहले हमें हमारा काम डिसाइड करना है। पीपल्स मीन्स उन काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, एंड थर्ड है कि लोग इन कामों को मिलकर कैसा करेंगे, मतलब टीम से हम इस काम को कैसे कराएंगे, तो इसे हम बोलेंगे ऑपरेशन। अब एक एक करके पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। सभी ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम के लिए होते हैं। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स ऑफ अचीव इट। मैनेजमेंट क्या करता है, गोल जो होता है कंपनी का उसे वर्क में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, the task of management is to make people work towards achieving the organization goal by making their strength effective and their weakness irrelevant। कहने का मतलब है, अब काम तो डिसाइड हो गया, मैनेजमेंट ने जो काम था, जो गोल था, उसको काम में ट्रांसलेट कर दिया। अब पीपल से हमें वो काम करवाना है। एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करेगा, काम डिसाइड होने के बाद टीम से उस काम को करवाएगा, अपनी टीम की स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाएगा एंड उसकी वीकनेस पर ध्यान देकर उसे मोटिवेट करेगा। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विस को प्रोवाइड करके सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्टेंस रहते हैं। ठीक है, दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंटेल्स द फॉलो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन। तो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज को सभी को प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस की रिक्वायर होती है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे आउटपुट, इनपुट, कंजप्शन, टेक्नोलॉजी ये सब मैनेज हो जाए। और इन सब काम को मैनेज कौन करेगा, एक अच्छा मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट है इसमें, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नेवर स्टॉप, मैनेजमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस। The process of management includes planning, organizing, staffing, directing and controlling। इसकी प्रोसेस कैसी है, फर्स्ट प्लानिंग की जाती है, काम क्या करना है। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक टीम बनाई जाती है।
थर्ड स्टाफिंग, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, ठीक है। फोर्थ है डायरेक्टिंग, काम के लिए डायरेक्शन दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग में देखा जाता है काम हुआ या नहीं हुआ। दिस फंक्शन आर परफॉर्म simultaneously and continuously by all the manager all the time for the achievement of the goals। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इस प्रोसेस को क्या करता है, एक साथ और कॉन्टिन्यूस जारी रखता है गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, ये ग्रुप प्रोसेस है। इन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल्स होते हैं सब अलग अलग नीड्स वाले होते हैं, ठीक है। अलग अलग नीड्स को लेकर हर एक पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम में आता है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वही बात, बट एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। बट वह अलग पर्पस को लेकर टीम में आया है, लेकिन अब उसे काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए करना है। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब है यहाँ पर कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस लाने हैं हमारे काम में। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आज टीचिंग का काम कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल बोर्ड से हो रहा है। आज से ज्यादा नहीं तो आप 10 साल पहले देखो किस तरीके से हो रहा था, और 10 साल बाद कैसे होगा। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। आप स्कूल में किस तरीके से मैनेजमेंट करते थे, अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करते हो, कॉलेज में कैसे करोगे, अपने बिजनेस को कैसे करोगे। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चेंज होता है। एंड लास्ट है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, मतलब हम उसे देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इज इन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव के रूप में, ठीक है। तो यहाँ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप उसे पूछे, मन में ना रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।